इस समय हमारे देश में एक शादी काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। अनुराधा चौधरी, जो आप देखिए काला जठेरी से शादी करने वाली है। तो इनकी पूरी प्रेम कहानी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और अनुराधा चौधरी के बारे में जानने वाले हैं। और काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और आप देखेंगे इन्हें लेडी डॉन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ये आप देखिए काला जठेरी है, ये आप देखेंगे अनुराधा चौधरी है। ये एक समय आनंद पाल के साथ भी जुड़ी रही हैं, याद रखिएगा। तो राजस्थान की कुख्यात लेडी डॉन अनुराधा चौधरी हरियाणा के गैंगस्टर संदीप और काला जठेरी के साथ शादी करने जा रही हैं। और इस शादी को लेकर दोनों कुख्यात अपराधी बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। और कहा जा रहा है कि इनकी शादी में बारातियों से ज्यादा पुलिस वाले शामिल होंगे। समझ रहे हैं? 12 मार्च को इन दोनों की शादी होने वाली है और इस शादी के लिए काला जठेडी को पैरोल मिली है। कोर्ट ने संदीप और काला जठेडी को शादी के लिए 12 मार्च को दिल्ली में और 13 मार्च को हरियाणा के सोनीपत में गृह प्रवेश के लिए 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी हुई है। और आप देखते हैं कि आर्टिकल 21 आप लोग पढ़ते रहते हैं ना, जिसमें आप देखते हैं कि एक सिविल सर्विस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अपनी मर्जी से आप लोग शादी किसी से लव मैरिज की बात होती है ना, किस आर्टिकल के तहत आपको आज़ादी है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। तो अनुच्छेद 21 का सहारा लेकर एक कोर्ट गए हुए हैं और कोर्ट ने इन्हें 6 घंटे की पैरोल दी हुई है, छूट दी हुई है। इन दोनों की शादी में पुलिस वाले भी शामिल होंगे। और संदीप और काला जठेडी संग शादी को लेकर चर्चा में आई राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की कहानी फिल्मी है। एमबीए की स्टूडेंट रही अनुराधा चौधरी कभी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की करीबी रही हैं। पहले पति को छोड़कर अनुराधा की आनंद पाल के साथ प्रेम कहानी भी काफी चर्चा में रही, लेकिन अब अनुराधा काला जठेडी की दुल्हन बनने जा रही है और राजस्थान के सीकर की रहने वाली है अनुराधा चौधरी। तो आप देखिए अनुराधा चौधरी राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली है। फतेहपुर के अल्फासर गांव में उनका जन्म हुआ था और बताया जाता है कि जब अनुराधा छोटी थी तभी उनकी मां बिमला देवी की डेथ हो गई थी। अनुराधा के पिता सरकारी नौकरी में थे और मां की मौत के बाद अनुराधा के पिता रामदेव सिंह महिला ने उनका पालन पोषण किया और अनुराधा ने चामड़िया कॉलेज से बीसीए की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद एमबीए की पढ़ाई की। अनुराधा फराटेदार अंग्रेजी भी बोलती है, काफी पढ़ी लिखी डॉन है। दीपक मिंज से शादी कर मैडम मिंज बनी अनुराधा चौधरी। कॉलेज में ही अनुराधा की दोस्ती दीपक मिंज से हुई, बाद में दोनों ने शादी कर ली। दीपक मिंज की पत्नी के नाते ही अनुराधा को मैडम मिंज का दूसरा नाम मिला। शादी के अनुराधा और दीपक दोनों मिलकर शेयर मार्केट में पैसे लगाने लगे, शेयर मार्केट में निवेश करने लगे। लेकिन कहते हैं कि इसी दौरान अनुराधा पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगा। फिर बाद में अनुराधा का कई अपराधों में नाम आया और अनुराधा के क्राइम में जाने के बाद उसके पति दीपक ने उसका साथ छोड़ दिया। और बताया जाता है कि शेयर बाजार में काम के दौरान अनुराधा पर काफी कर्ज लद गया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए अनुराधा अपराध के रास्ते पर चल पड़ी और उसने गैंगस्टर आनंदपाल से कांटेक्ट बढ़ाया। धीरे धीरे उसने गैंग की अहम सदस्य बन गई। किसकी? आनंदपाल गैंग की। और हिस्ट्री शीटर बलबीर बानुड़ा के जरिए आनंदपाल से मिली थी अनुराधा। शेयर मार्केट का काम छोड़ने के बाद अनुराधा जब क्राइम की दुनिया में दाखिल हो रही थी तब वो कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आई और उसमें एक हिस्ट्री शीटर बलबीर बानुड़ा भी था। और बानुड़ा के जरिए अनुराधा की पहचान राजस्थान के एक कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह से हुई और कहा जाता है कि आनंदपाल को अंग्रेजी सीखनी थी। अनुराधा ने उससे अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। दोनों में बढ़ती नजदीकियों को देखकर दीपक मिंज ने अनुराधा से अलग होने का फैसला किया और इसके बाद 2013 में अनुराधा अपने पति से दूर हो गई और आनंदपाल गैंग को ज्वाइन कर लिया और फिर दोनों लिव इन में रहने लगे, लिव इन रिलेशन में रहने लगे। और एक और कहानी बताई जाती है। अब देखिए सच्चाई क्या है, ये तो मुझे लगता है कि अनुराधा जानती होंगी, उनके जानने वाले। कहते हैं कि इन्हें बड़ा परेशान किया जा रहा था जब इन पर आप देखते हैं कि इस तरह के शेयर मार्केट में धोखाधड़ी का आरोप लगा, करोड़ों रुपए का कर्ज की बात हुई। तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, सहारा के लिए, कहते हैं कि आनंदपाल गैंग से जुड़ी और आनंदपाल ने इनकी काफ़ी मदद भी की। ऐसी भी बातें होती हैं। और 2006 में हुई जीवन राम गोदारा हत्याकांड के मुख्य गवाह
प्रमोद चौधरी के भाई इंद्रचंद का अपहरण 2014 में हुआ था। इस मामले में भी अनुराधा का नाम आया था। अनुराधा पर आरोप लगा कि उसने इंद्रचंद को पुणे में एक फ्लैट में बंधक बनाकर रखा था और अनुराधा ने सिखाया AK-47 चलाना। इसी दौरान अनुराधा पर सीकर के एक व्यापारी के अपहरण का आरोप भी लगा। पुलिस ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। अपहरण कांड से नाम जुड़ने के बावजूद अनुराधा बेखौफ होकर गैंगस्टर आनंदपाल से जेल में मिलने जाती रही। चोरू एसपी ने एसओजी और ATS को पत्र लिखकर कहा कि वह रंगदारी और अपहरण की साजिशों में अनुराधा सक्रिय है। कहा जाता है कि आनंदपाल ने अनुराधा से AK-47 चलाना सीखा था। अनुराधा के खिलाफ अपहरण, मारपीट, जान से मारने की धमकियां देने सहित कई मुकदमे दर्ज हैं और 2017 में पुलिस के हाथों आनंदपाल का एनकाउंटर हो गया और जिसके बाद अनुराधा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेल से छूटने के बाद अनुराधा दिल्ली में रहने लगी। 2018 में वो लॉरेंस गैंग के संपर्क में आई। इसके बाद उसकी मुलाकात काला जठेड़ी से हुई और जिनसे इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और शादी करने जा रही हैं। आनंदपाल के बाद काला जठेड़ी से बना अनुराधा का संपर्क। अनुराधा अभी जेल से बाहर है और काला जठेड़ी के परिवार के साथ रह रही हैं। अब उन दोनों की 12 मार्च को शादी होनी है और दोनों गैंगस्टर करीब 4 साल के प्रेम संबंध के बाद 12 मार्च को हरियाणा के सोनीपत में परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। संदीप शादी के लिए महज 1 घंटे की जमानत पर जेल से बाहर आएगा। अदालत में संदीप को शादी के लिए पैरोल दी है। अनुराधा पहले से जमानत पर बाहर है और कहते हैं कि अब इनका संबंध गैंगस्टर से नहीं है, ये दुनिया अलग बदल चुकी है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सातिर बदमाश काला जठेड़ी है, याद रखिएगा। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी पर कई मामले दर्ज हैं। राजस्थान के चूरू में 2017 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की करीबी अनुराधा पर राजस्थान और दिल्ली में धन शोधन, अपहरण, धमकी देने और शस्त्र अधिनियम से संबंधित आधा दर्जन से अधिक मामले इन पर दर्ज हैं। ITI का छात्र है संदीप और काला जठेड़ी, जिनसे इनकी शादी होने वाली है। सोनीपत के गांव जठेड़ी का रहने वाला संदीप हरियाणा के सोनीपत में ITI का छात्र था। मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद संदीप का नाम चर्चा में रहा और इस मामले में पहलवान सुशील कुमार को धनखड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अधिकारी ने कहा कि संदीप को धनखड़ का करीबी सहयोगी माना जाता है। संदीप जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी भी है। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार संदीप पर राष्ट्रीय राजधानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में डकैती, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, हथियार अधिनियम के 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और 30 जुलाई 2021 को एक ढाबे से गिरफ्तार हुए थे दोनों। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अनुराधा और संदीप दोनों को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की एक टीम ने 30 जुलाई 2021 को यमुनानगर सहारनपुर राजमार्ग पर एक ढाबे के पास से गिरफ्तार किया था। वे उस समय एक साथ रह रहे थे और अधिकारी ने कहा कि उस समय अनुराधा पर राजस्थान पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था, जबकि संदीप की गिरफ्तारी पर 7 लाख रुपये का इनाम घोषित था। एक अधिकारी ने कहा कि दोनों की प्रेम कहानी 2020 में शुरू हुई थी, जब अनुराधा मध्य प्रदेश के इंदौर में संदीप से एक साझा सहयोगी विक्की सिंह के जरिए मिली थी। विक्की सिंह आनंदपाल का भाई है और उन्होंने कहा कि तब से अनुराधा और संदीप फरार थे। मंदिर में शादी के बाद इंदौर, बिहार, यूपी में साथ रहे दोनों। तो कहते हैं संदीप के दस्तावेजों के मुताबिक उसने अनुराधा से एक मंदिर में शादी की और वे कुछ महीने तक इंदौर में किराए के एक मकान में रहे। पुलिस ने कहा कि मार्च 2021 में वे दोनों बिहार गए और कुछ महीने वहां भी रहे। जून में वे बिहार से निकल गए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गए। बाद में वे महाराष्ट्र की शिरडी गए और उत्तर प्रदेश की मथुरा में भी गए। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले उन्होंने अंततः कुछ दिन उत्तराखंड के हरिद्वार में बिताए, जैसा कि अनुराधा के दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है, उसमें दिखाया गया है, बताया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कहानी है अनुराधा चौधरी की। अनुराधा डॉन, लेडी डॉन की बात कर लीजिए और काला जठेड़ी की। और इस समय आप देख रहे हैं कि देश दुनिया में इनकी शादी की काफ़ी चर्चाएं बनी हुई हैं। चारों तरफ शादी की चर्चाएं हो रही हैं और कहा जा रहा है कि इनकी शादी में जो लोग शामिल होंगे ना, इनके परिवार वाले और लड़के और दोनों की तरफ से, उतने से ज़्यादा पुलिस वहाँ सुरक्षा में लगी रहेगी, पुलिस की कस्टडी में ही रहेंगे और बाकी चर्चा हो रही है। देखते हैं 12 मार्च को इनकी शादी होगी।